गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशंस के थ्रू हम पहले तो सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था, कुछ एप्लीकेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन क्या थी, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये तो हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। ठीक है, आज जो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, मतलब कि भाई कोई भी फिजिकल रिलेशन है, जैसे इस टाइप की इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस टाइप की इक्वेशन है जैसे। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे चेक करेंगे डायमेंशनली कि ये करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो गई फिजिक्स में कि वो करेक्ट है या नहीं है यूजिंग डायमेंशंस के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 1 सेकेंड है और एक 10 सेकेंड है, तो आराम से आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को टाइम में ही ऐड कर सकते हो। ठीक है, मास को मास में ही ऐड कर सकते हो और लेंथ को लेंथ में ही ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर कंपेयर। आप लेंथ को कर सकते हैं, मास को कर सकते हैं और मास को कर सकते हैं, टाइम टाइम को। कभी आपने ये देखा है कि 1 सेकेंड में आप 1 kg ऐड कीजिए, ये कभी भी नहीं पॉसिबल है कि भाई टाइम के अंदर हम मास को ऐड कर दें। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। मास को मास में ही ऐड करना है, टाइम को टाइम में, और कोई भी लेंथ है, लेंथ को लेंथ में ही ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग या कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है तो हम नहीं कर सकते। तो टाइम में ही ऐड होगा, मास में तो ऐड हो नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम इसको लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन, ए फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ, कब करेक्ट होती है, इफ द dimensions of all the terms occurring on both side of the equation are the same। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट होती है कब, जब इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म, जितनी भी टर्म्स हैं सबका डायमेंशन अकरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेशन का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मैंने क्यों बोला, मास सेकंड सेकंड में ऐड कर सकते हैं, मास को कर सकते हैं, कभी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। सेम काइंड कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है सेम काइंड की, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो सेम काइंड की होनी चाहिए। अभी भी मैंने आपको बताया था, मास को मास में ही ऐड कर सकते हैं, टाइम को टाइम में ही, और लेंथ को लेंथ में ही सब्ट्रैक्ट, ऐड और कंपेयर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंट को नहीं। आप बोलोगे सर सेकंड है, टाइम को मास में ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम काइंड की, तभी आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट और कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी कैन बी एडिड
कैन बी एडेड टू वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप वेलोसिटी में ही ऐड कर सकते हैं, बट नॉट टू फोर्स, फोर्स में आप ऐड नहीं कर सकते। वेलोसिटी जो है उसको वेलोसिटी में ऐड कर सकते हैं, फोर्स में नहीं ऐड कर सकते हैं। फोर्स एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक अलग है। फोर्स का यूनिट अलग है, वेलोसिटी का यूनिट अलग है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को। फोर्स को फोर्स में ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो डायमेंशन है, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन होगी मान लीजिए, ठीक है, फिजिक्स में, तो जो उसको अगर हम डायमेंशनली प्रूव करेंगे तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS होना चाहिए, तभी वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, प्रूव होती है, ध्यान रखो। तो मतलब डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ RHS होना चाहिए। क्लियर है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे यही हो लिया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ले लिया मैंने। S क्या है, हाइट है, लेंथ है, मतलब तो LHS का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, लेंथ ही है ना LHS में, तो वही है, ठीक है। RHS में अगर मैं देखूंगा तो U क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। U क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड होता है, मतलब वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड का क्या होगा, LT माइनस 1 होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। मीटर पर सेकंड का L अपॉन क्या लिखेंगे, T, तो T को ऊपर लेके जाएंगे। टाइम है, टाइम का डायमेंशन T का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, T का, ये तो मैंने UT का लिख दिया प्लस। अब ध्यान से देखो, हाफ है, हाफ तो कांस्टेंट है, हाफ का तो हम कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि ऑल कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद A है, एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT माइनस 2 है। क्लियर है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT रेज टू पावर माइनस 2। उसके बाद T स्क्वायर है, टाइम है, तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, T स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे T एक T नहीं है, 2 T है, तो टाइम का T हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो बेस से में पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ L बचेगा, T से T आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे T स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, T रेज टू पावर माइनस 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड में करके भी कैंसिल कर सकते हैं, ये देखो। तो देखो लेंथ प्लस लेंथ क्या होगा, लेंथ ही होगा, इसको टू टाइम्स ऑफ लेंथ मत लिख देना, लेंथ प्लस लेंथ क्या होता है, लेंथ ही होता है। क्लियर है, मतलब लेंथ को हम लेंथ में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो लेंथ प्लस लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया। आंसर तो लेंथ ही आएगा ना, और कुछ तो आएगा नहीं, ठीक है, जो भी आएगा। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए, जो LHS का जो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया था, लेंथ आया था L, ठीक है, क्योंकि वो हाइट है। क्लियर है, और RHS का भी आपका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया, L आया, मतलब लेंथ आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ऐसे करके हम इसको डायमेंशनली करेक्ट बनाएंगे। क्लियर है, तो सब क्वांटिटी का डायमेंशन लिखिए, और LHS और RHS का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्वांटिटी क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब वो हम उसको प्रूव कर सकते हैं डायमेंशनली, क्या ये करेक्ट है इक्वेशन या नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिया कि सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, जो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT होता है, तो v क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाएगा, तो LHS का डायमेंशन निकालो, डायमेंशन ऑफ LHS, तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होता है, तो LT माइनस 1 हो गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद डायमेंशन, DIM से लिख रहा हूँ, डायमेंशन शॉर्ट फॉर्म में, डायमेंशन ऑफ RHS कितना हो जाएगा, U प्लस AT है, तो U का क्या हो जाएगा डायमेंशन, U का क्या आ जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है ये भी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, V फाइनल वेलोसिटी, तो LT माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, A का मीटर पर सेकंड स्क्वायर LT माइनस 2, और टाइम का क्या हो जाएगा आपका, T हो जाएगा, क्योंकि AT का पूरा लिखेंगे, A का अलग T का अलग, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, LT माइनस 1, और इसको लिखेंगे तो ये देखो बेस सेम है, इसका पावर माइनस 2 है, इसका पावर क्या है, 1 है,
बेस से में पावर ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई में, तो एल टी माइनस वन ही आएगा यहाँ पे। और देखो ये भी वेलोसिटी का आ गया आपका, ये भी वेलोसिटी का आ गया, तो फाइनल डायमेंशन कितना होगा, माइनस वन होगा। ठीक है, क्लियर है, सेम ही आएगा ना, क्योंकि दोनों सेम डायमेंशनली जो क्वांटिटी वही ऐड हो रही है, तो वही ऐड होकर आपका क्या आएगा, सेम यूनिट ही आएगा। तो डायमेंशन ऑफ एल का कितना आया, एल टी माइनस वन आया, आर का भी कितना आया, एल टी माइनस वन आ गया। ठीक है, एल टी माइनस वन, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है, ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या हो जाएगी आपकी, करेक्ट हो जाएगी। सेम अगर अगला देखते हैं, मैं थर्ड वाला देखता हूँ, ये कौन सा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2as, इसका देखते हैं। तो वी स्क्वायर का देखेंगे तो वी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन, वेलोसिटी है, होल स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन, ये भी सेम वेलोसिटी है, ये फाइनल है, ये इनिशियल वेलोसिटी है यू, और इस टू का तो कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और इसका क्या हो जाएगा आपका मीटर, एक्सेलेरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो एल टी माइनस टू हो गया डायमेंशन। और एस का क्या हो जाएगा, लेंथ है, ठीक है, एस जो है ना वो क्या हाइट है, लेंथ ही हो गई, मतलब एल हो जाएगा। तो आर एच एस को अगर मैं देखूंगा, एल एच एस को देखूंगा तो सेम ही आएगा ना, सेम क्वांटिटी में से आप सेम माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका सेम ही आ जाएगा। एल ओपन कर लेंगे, एल स्क्वायर टी रेस टू पावर माइनस टू आएगा सेम। और इसको देखेंगे तो एल इंटू एल कितना हो गया, एल स्क्वायर हो गया, टी रेस टू पावर कितना होगा, माइनस टू। देखो ये भी डायमेंशनली आपकी करेक्ट हो गई। ऐसे मत कर देना भाई, इसको कैंसिल आउट कर दो, ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ यूनिट देखो, क्या है, यूनिट सेम आएगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी है क्या, उसको माइनस कर सकते हैं क्या, यस, ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, हम उसको माइनस कर सकते हैं। तो आंसर भी वही यूनिट आएगी, जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही आएगा। मतलब डायमेंशनली क्या हम इसको चेक कर सकते हैं क्या, तो कैंसिल आउट मत कर देना, कहीं उधर जीरो लिख दो, गलत हो जाएगा वो आपका। ठीक है, सिर्फ डायमेंशन लिखो, सेम डायमेंशन में से सेम डायमेंशन, मतलब जो डायमेंशन है उसमें से उसी डायमेंशन को हम माइनस कर सकते हैं, तो माइनस करने के बाद वही डायमेंशन आएगा। लेंथ को लेंथ में से माइनस करो, आंसर लेंथ में ही आएगा, मीटर में, केजी में तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके डायमेंशनली हम चेक कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। क्लियर है, अब ये देखो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब अगला एक और देखते हैं, जैसे फोर्थ है, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। इसको हम चेक करते हैं, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्या हम इसको देख सकते हैं कि काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल हो सकता है किसी भी प्लेस के ऊपर, क्या ये करेक्ट है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो पहले एलएचएस का देखते हैं, डायमेंशन किसका होगा, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, मास है तो उसका एम हो जाएगा, और ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो एल टी माइनस वन हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या करेंगे, मास का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है इसका यूनिट, मीटर पर सेकेंड, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा इसका डायमेंशन। और हाइट क्या होगी, लेंथ ही होगी, तो उसका हो जाएगा एल। तो इसको देखेंगे तो ये होगा एम एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और टी माइनस टू हो जाएगा इधर इस तरफ, और उस तरफ अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और टी माइनस टू। देखो ये एल एच एस का डायमेंशन आया था, ये आर एच एस का डायमेंशन आया है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। mgh इज ए पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने आपको बताया था वर्क, कोई भी एनर्जी या पोटेंशियल काइनेटिक, सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा तभी तो एनर्जी इक्वल टू एनर्जी लिख सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं लिख सकते ना। तो इसीलिए हाफ एम वी स्क्वेयर में कभी भी आप डायमेंशन निकालो तो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, खाली मास और वेलोसिटी स्क्वायर का ही डायमेंशन निकलेगा। और वही राइट साइड में हम करेंगे तो एम जी एच, तो एम मास, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन कोई भी हो आपका, ठीक है, उसका यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, तो उसका हम लोग क्या लिख लेंगे, डायमेंशन। और हाइट एच है, उसको हम लिख सकते हैं, जो उसका लेंथ ही हो गया, तो इसको हम एल लिख सकते हैं। तो डायमेंशनली अगर देखेंगे, सोल्व करेंगे इसको, तो बोथ साइड इक्वेशन जो है करेक्ट हो जाएगी आपकी। सिर्फ डायमेंशनली हम इसको देख सकते हैं कि ये करेक्ट है। अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट जो है ना, अगला एक और देख लेते हैं फॉर्मूला कि करेक्ट है। जैसे मैंने लिख लिया कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इस इक्वेशन का देखो। ठीक है, आपको पता है C यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, और किस में होती है वो, मीटर पर सेकंड में होती है। E क्या है, एनर्जी है,
ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो E क्या है यहाँ पे, एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या होता है ml2t-2 होता है, जो आपकी वर्क का होता है वही होगा ना सेम एनर्जी का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब इस तरफ देखेंगे दूसरी तरफ, तो m है मास, तो m हो जाएगा आपका मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, और c है स्पीड ऑफ लाइट जो है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगा उसका डायमेंशन LT-1, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपको c स्क्वायर का चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, m आ रहा है, ब्रैकेट इसमें दोनों के ऊपर पावर डाल दो, l स्क्वायर होगा t⁻²। देखो LHS का भी वही डायमेंशन है जो कि RHS का है, तो मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है आपकी, E = mc², ठीक है। तो ऐसे करके हम इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एक और ले लेते हैं, जैसे आपके पास एक और है, एक और ले लेते हैं, जैसे t = 2π टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम देख लेते हैं L/G। क्या ये सेम आएगा, क्या डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है क्या? टाइम का क्या हो जाएगा, वो तो t हो जाएगा, वो तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। टाइम का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। जो LHS का टाइम पीरियड तो टाइम ही होता है। RHS का अगर मैं देखूंगा डायमेंशन 2π होगा तो कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट है, डायमेंशनल जो लेस क्वांटिटी है यहाँ पे 2π, ठीक है। हम किसका देखें, लेंथ का देखेंगे, L का, तो लेंथ का तो सेम ही हो जाएगा, L हो जाएगा, करेक्ट। G का क्या हो जाएगा आपका, G होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, लेंथ अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ LT-2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा LT-2। सोल्व करेंगे, लेंथ से लेंथ कट गया, ठीक है, तो ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी t⁻² डिवाइड में है, ऊपर जाके पॉजिटिव, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, t आएगा। देखो तो ये LHS का डायमेंशन t था और ये RHS का डायमेंशन भी सेम आया है, t = t, तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली क्या हो जाएगी आपकी करेक्ट। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन को आप डायमेंशनली दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पता नहीं है तो आप उस इक्वेशन को डायमेंशनली नहीं देख सकते, ठीक है, करेक्ट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इक्वेशन के, ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में बहुत इक्वेशन है, कितनी भी इक्वेशन को आप डायमेंशनली देख सकते हैं, ठीक। अब अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन होगा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाएगा डायमेंशनली। इसमें बोला द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय, ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर a b c d, कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो जो आपको गिवन है वो लिखिए, तो आपको गिवन जो है वो है x = a + bt + ct² + dt³। इन सबको उधर ले जाइए, x - a - bt प्लस माइनस का क्या हो जाएगा ct² - dt³ = 0। आपको मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जब मैंने करवाया था अभी स्टार्टिंग के लेक्चर में, कि सेम क्वांटिटी को हम उसी दो सेम क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर है। उनको क्या कर सकते हैं हम, कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको एक चीज पता होगी कि अगर मैं ये इस दोनों को देखता हूँ x - a को, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो डायमेंशन x का वही डायमेंशन a का होगा। नहीं तो अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो हम दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर ही नहीं सकते हैं, ऐड कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, जो x का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, a होगा। तो मतलब डायमेंशन ऑफ x = डायमेंशन ऑफ क्या होगा, a होगा, करेक्ट। ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि x - a को हम तभी माइनस कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, या ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ x = डायमेंशन ऑफ a हो जाएगा, और x जो है ना वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल, x जो है डिस्टेंस आपकी, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल एट टाइम t, x जो है डिस्टेंस है। तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस कितना होगा, l होगा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस कितना होगा, l होगा। और डायमेंशन ऑफ a, वो तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये आपको पता है, a क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा a, तो a का जो डायमेंशन बन जाएगा वो आपका ये आ जाएगा
तो ए का जो डायमेंशन आएगा वो हो जाएगा m0 l1 और t0 आ जाएगा। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए। यही पूछा था ऊपर कि डायमेंशंस बताओ ए का कितना हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन मास और टाइम में नहीं होगा, सिर्फ लेंथ में होगा। ठीक है, अगला देखते हैं अभी हम। अगला जो है आप ये देखो कि जो x है और ये bt है, इसका डायमेंशन भी सेम होगा। जो x है और b इंटू टी है उसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। तभी इन दोनों क्वांटिटी को माइनस कर सकते हो, अदरवाइज माइनस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ x कितना हो जाएगा, लेंथ ही हो जाएगा। b कांस्टेंट है और डायमेंशन ऑफ t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, क्योंकि इस बार टाइम साथ में आ गया है। ठीक है, क्लियर है। तो आप डिवाइड में करेंगे हम लोग इसको, क्या करेंगे l अपॉन क्या करेंगे, यहाँ पे t आ जाएगा, ये आ जाएगा b। तो b का जो डायमेंशन है, मास तो है नहीं, तो मास को हम m रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। लिखना चाहो लिख सकते हैं, नहीं लिखो तब भी चलेगा। और l हो जाएगा और t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये डायमेंशन फॉर्मूला 4 कितना है, किसका है, b का है। किसका हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला b का हो जाएगा। करेक्ट, m0 l रेज़ टू पावर 1 और t रेज़ टू पावर माइनस, ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, b का है। सेम चीज अगर हम देखते हैं कि जो x का डायमेंशन होगा ना, वही डायमेंशन किसका होगा, ct स्क्वायर का होगा, क्योंकि तभी उसको माइनस कर सकते हैं आप, नहीं तो माइनस नहीं होगा। क्वांटिटी सेम डायमेंशनल क्वांटिटी माइनस हो सकती है। तो जो डायमेंशन ऑफ x होगा वही डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर होगा। तो x का डायमेंशन कितना है, l है, और c का कुछ नहीं है, और t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो c यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, l बाई टी स्क्वायर हो गया। तो c हो जाएगा आपका, मास तो है ही नहीं, मास को लिख सकते हैं m रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। l 1 है ही, और t रेज़ टू पावर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -2। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, c का हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आया। अगला मैं देखूंगा नेक्स्ट, उसमें भी सेम ही करेंगे हम। जो डायमेंशन आपका x का होगा, जो डायमेंशन आपका x का होगा वही डायमेंशन dt क्यूब का होगा, क्योंकि ये भी सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ही माइनस हो सकती है। तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ dt क्यूब। तो यहाँ से x का डायमेंशन कितना हो गया, l हो गया, d को तो निकालना, ये कांस्टेंट है, और t का डायमेंशन कितना हो गया, t क्यूब हो गया। तो d इज इक्वल टू कितना होगा, l बाई टी क्यूब हो जाएगा डिवाइड में आके। तो d इज इक्वल टू, ये मास तो है ही नहीं, मास को 0 लिख सकते हैं, l1 और t रेज़ टू पावर -3। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो जाएगा, d का हो जाएगा। तो ऐसे करके हम ए बी सी डी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे भाई, या डायमेंशंस निकालेंगे ए बी सी डी के क्या क्या होंगे। ए का ये होगा, बी का, सी और डी। मतलब हम कंपेयर्ड करके निकाल सकते हैं, कंपैरिजन जो होता है, क्योंकि आपको पता है सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम ही फिजिकल, मतलब दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को माइनस ऐड सब कंपेयर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसी से मैंने निकाला है। तो x से सबको कंपेयर कर लो, पहले a को कंपेयर कर लो, x को b से कर लो, क्योंकि अगर मान लीजिए उनका डायमेंशन सेम है तभी तो माइनस होंगी ना वो। अगर टाइम और टाइम सेम होगा तभी तो ऐड कर माइनस कर सकते हैं। टाइम और kg को ऐड सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो x का और a का और b और t का डायमेंशन इस कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा, वहां से हम करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाई बी निकालना है आपको। इस बार क्या निकालना है, a बाई बी निकालना है इन द इक्वेशन f इज इक्वल टू दिस। ठीक है, f इज इक्वल टू आपको ये दे दिया गया है, और वेयर f इज द फोर्स गिवन है, x गिवन है, डिस्टेंस एंड t गिवन है आपको टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। f इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। तो इसको इधर ले आते हैं। अब देखो इसमें सोल्व करेंगे। एक चीज आपको पता होगी, अभी अभी मैंने बताया था, सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप माइनस कर सकते हैं। अगर मैं देखूं फोर्स है और ये है a रूट एक्स, ठीक है, तो इनका डायमेंशन अगर सेम होगा तभी ये माइनस हो सकती है। जो फोर्स गिवन है और a रूट एक्स है, इनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को माइनस कर सकते हैं। डिफरेंट होंगी तो माइनस ही नहीं होंगी, पहली बात तो ये है भाई। ठीक है,
अगर सेम है तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस। तो आपको पता है यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स। ठीक है, सेम होगा। जो डायमेंशन ऑफ फोर्स है और डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स है वो क्या होगा, सेम होगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो बताया ही था, ml_t-2। नहीं पता है तो आप फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वहां से आप निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स का देखेंगे, ए का तो कुछ है नहीं, कांस्टेंट है। और किसका हो जाएगा, रूट एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, लेंथ है, ऊपर बोला है डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा एल और होल रेज टू पावर क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि रूट एक्स है तो हाफ तो लगाना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ए यहाँ से मैं अगर निकालूंगा तो इसको डिवाइड कर दीजिए इधर, ml_t-2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे एल रेज टू पावर हाफ। यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे नीचे एल हाफ है ऊपर 1 है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, एक्सपोनेंट रूल, तो एल रेज टू पावर 1 माइनस हाफ तो हाफ आ जाएगा और टी रेज टू पावर -2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ए का डायमेंशन, ए के डायमेंशंस आ जाएंगे आपके। ठीक है, या डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा फॉर गिवन है। सिमिलरली हमें किसका निकालना पड़ेगा, अब हमें बी का भी निकालना है, तो बी का भी हम सेम ही करेंगे ऐसे ही। तो बी का कैसे करेंगे, अब देखो ये फोर्स है और ये BT² है, तो इसका डायमेंशन भी तो सेम होगा। जो फोर्स है और BT² का भी डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी माइनस कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT²। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा था, ml_t-2 होता है। बी का निकालना है और टाइम है, तो ये हो जाएगा आपका T² हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए T² को, तो B इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ml_t-2 अपॉन T² हो जाएगा। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ऊपर कितना है, -2 है। ठीक है, और नीचे कितना है यहाँ पे T² है, तो माइनस कर दीजिए इसको, तो ऊपर हो जाएगा m-2 है यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा T-2 अपॉन T2, तो इसको लिख सकते हैं T-2 तो T रेज टू पावर -4, तो ml_t क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डायमेंशन आ गया बी का। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो a बाई बी का डायमेंशन चाहिए कि भाई a अपॉन बी का क्या होगा, तो a डिवाइड बाई बी का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, डायमेंशन, a के डायमेंशन ये है l रेज टू पावर हाफ t रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई b का क्या है डायमेंशन, ml t रेज टू पावर -4। बेस सेम है, पावर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए डिवाइड में, तो ये m से m तो कट गया, m तो है ही नहीं डायमेंशन, तो m रेज टू पावर 0 आ गया। अब ऊपर है l रेज टू पावर हाफ, नीचे है 1, तो ऊपर है l रेज टू पावर हाफ, नीचे है 1, तो ये हो जाएगा हाफ -1, तो -हाफ आ जाएगा। तो l रेज टू पावर कितना आ गया, -1/2। ऊपर है t रेज टू पावर -2, नीचे है -4, तो -4, तो t रेज टू पावर 2 आ जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, a डिवाइडेड बाई b का। तो ऐसे करके सोल्व करेंगे भाई। ध्यान रखना, कभी भी कंपैरिजन की बात आए तो सेम डायमेंशन फॉर्मूला को आप कंपेयर कर सकते हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स से हमने कंपेयर कर लिया a√x और BT² को। जो डायमेंशन और डायमेंशन पुट कर दीजिए, a और b के अलग अलग डायमेंशन निकाल लीजिए और फिर a डिवाइड बाई b का डायमेंशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एक और अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी है, आपको ये इक्वेशन गिवन है, वेयर p जो है पावर है, x डिस्टेंस है और t यहाँ पे क्या दे दिया, टाइम दे दिया। ठीक है, t यहाँ पे क्या दे दिया, टाइम दे दिया। अब यहाँ से मैं अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से क्या गिवन है, p इज इक्वल टू बी माइनस x² अपॉन क्या है, at है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखिए कि आपको जो b माइनस x² गिवन है, अब देखो b माइनस x² है, आपको पता है अगर ऊपर अगर न्यूमरेटर में देखते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है। ठीक है, अब दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो भी हैं माइनस होंगी आपस में, तो आपको ये पता है कि दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी माइनस हो सकती है, अदरवाइज माइनस नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ
b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। लिख सकते हैं कि भाई दो डायमेंशन b का होगा वही डायमेंशन एक्स स्क्वेयर का होगा, तभी माइनस कर सकते हैं। तो b का डायमेंशन तो आपका b ही हो गया, b का तो कुछ होगा नहीं, b लिख सकते हैं, इसको b ही लिख सकते हैं अकेला, कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, b लिख देंगे। और आपको पता है ये जो t एक्स स्क्वेयर है वो क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बोला है ऊपर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू मास तो है ही नहीं, तो m रेज टू पावर 0 लिख दो, एल स्क्वायर लिख दो, t रेज टू पावर 0 लिख देंगे b को। तो ये जो है आएगा, ये आएगा b का डायमेंशन आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर मैं, ये तो b का वैल्यू आया है, डायमेंशनली अगर इस इक्वेशन को देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए, तो आपको पता है जो LHS का डायमेंशन होगा वही RHS का डायमेंशन होगा, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, क्योंकि एक इक्वेशन गिवन है तो डेफिनेटली रिलेशन गिवन है तो करेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ P होगा पावर का, वही डायमेंशन किसका होगा, RHS का होगा, सेम ही होगा ना, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। ठीक है, तो इसका कंपेयर्ड की बात आ गई यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ पावर, पावर प्रेशर नहीं है, पावर गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर, पावर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 80। ए कांस्टेंट है भाई, b भी कांस्टेंट है, तो डायमेंशन ऑफ पावर लिखेंगे। पहले पावर होता क्या है वो देखो, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, और आपको पता है वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2। मैंने दो डायमेंशन तो आपको याद करने के लिए बोले ही थे, कौन कौन से, फोर्स और वर्क का तो करना ही करना है, इनसे ही हो जाते हैं लगभग डायमेंशन, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं डिफरेंट टाइप की। अब ये आ गया, ठीक है, तो वर्क का लिख लिया, टाइम का लिख लिया, तो एक t जो है यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो -3 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ पावर क्या हो जाएगा, ml/t-3 हो जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ x देखेंगे, b तो कांस्टेंट है, आपको पता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसका तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वेयर है तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, उसका डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ स्क्वेयर हो जाएगा ना, आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वेयर। और b माइनस एक्स स्क्वेयर का तो अभी अभी हमने निकाला ही था, लेंथ स्क्वेयर ही आया था आपका, यही होगा डायमेंशन, एल स्क्वेयर ही होगा ऊपर, b तो कांस्टेंट है, वैसे भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। a कैलकुलेट करना है आपको, और t का जो डायमेंशन है वो टाइम है, वो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो a से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो a को उधर ले जाओ और इसको डिवाइड ले आओ, तो ये हो जाएगा एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई m एल स्क्वेयर t⁻³ और एक t पहले से है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा तो m⁻⁻1 हो जाएगा, l तो है ही नहीं तो इसलिए 0 लिख लेंगे l⁻⁻। और यहाँ पर देखो बेस सेम है, पावर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो डिवाइड में इसको सोल्व करेंगे -3 + 1, तो डिवाइड में कितना आएगा, t⁻⁻², और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो a का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आ गया है m⁻⁻1 l⁻0 t स्क्वायर। लेकिन आपको कैलकुलेट किसका करना है, a क्रॉस b, मतलब a इंटू b का करना है, तो दोनों को हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, m⁻⁻1 l⁻0 t स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर को ऐड कर दीजिए तो 0 - 1, तो ये तो सेम ही रहेगा, ये एल स्क्वेयर है, ये 0 है तो एल स्क्वेयर ही हो जाएगा, 2 + 0, और टाइम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर टाइम 0 है, इधर t स्क्वेयर है, तो ये a इंटू बी का क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएंगे, m⁻⁻1 एल स्क्वेयर और t स्क्वेयर। सबसे मेन जो चीज़ है ना, कंपैरिजन की बात आती है, अगर आपको कंपैरिजन करना आ गया तो आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि b और एक्स स्क्वेयर का डायमेंशन सेम है, तभी वो फिजिकल क्वांटिटी माइनस हो रही है। ठीक है, लिख लिया b का डायमेंशन। फिर हमने देखा पावर और LHS और RHS का डायमेंशन सेम है, उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, द वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ गैस इज इक्वल टू दिस, ये गिवन है, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ a एंड b निकालना है। ठीक है, दोनों का डायमेंशन निकालेंगे और इनका यूनिट भी बताना है कि SI यूनिट a एंड b का कितना होगा, तो डिटरमाइन भी करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या गिवन है, p + a/v²
बी जो है ना वॉल्यूम है यहाँ पे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। एक चीज आपको पता होगी कि यहाँ पे, यहाँ से देखो ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी है, ये देखिए ध्यान से, P और A बाई वी स्क्वायर, ये कब ऐड हो रही होंगी? जब इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। P यहाँ पे प्रेशर है भाई, P यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, ध्यान रखना। A यहाँ पे कांस्टेंट है और V जो है ना यहाँ पे वो वॉल्यूम है, ठीक है, ध्यान रखो। R गैस कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, T यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, ऐसे। अब देखो P प्लस A बाई वी स्क्वायर है, तो ये जब आप थर्मोडाइनमिक वगैरह सीखोगे ना तब उसके अंदर ये इक्वेशंस वगैरह आएंगे, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे इनको जब थर्मोडाइनमिक पढ़ेंगे। अभी खाली इनके डायमेंशंस निकालने हैं। आपको पता है डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या है यहाँ पे, A बाई वी स्क्वायर है, तभी वो दोनों क्वांटिटी ऐड हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का होता है एल स्क्वायर। एक एल से एल कटेगा तो एक एल नीचे रहेगा, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। पता होना चाहिए प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। तो यहाँ से लिखेंगे एम एल -1 टी -2 इज इक्वल टू, ए का तो कुछ है नहीं, डायमेंशन लेस है, वी स्क्वायर का, तो वी का वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे एल क्यूब लिख देते हैं लेकिन स्क्वायर नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊपर वी स्क्वायर गिवन है। तो नीचे आ जाए, इसको ए को हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम एल -1 टी -2, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एल रेज टू पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जाए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 6 बन जाएगा। बेस सेम है, पावर को हम क्या कर देंगे माइनस, तो ये -1 पावर है, ये 6 पावर है, माइनस ऐड करेंगे दोनों को, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे तो एल रेज टू पावर क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, और यहाँ पर टी रेज टू पावर -2। ये आपके पास ए आ जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है, यस। अब इसकी मैं अगर यूनिट बताऊंगा आपको ए की तो क्या होगी, ध्यान से देखो, मास में कितना है डायमेंशन, ए की डायमेंशन है 1, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अब किस में बताएंगे, एसआई यूनिट, तो मास को किस में करते हैं, केजी में करते हैं। लेंथ, लेंथ कितना है, रेज टू पावर 5 है, और एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, मीटर होती है, तो एम रेज टू पावर कितनी हो गई यहाँ पे, 5 हो गई। टाइम, टाइम कितना है, सेकंड में होता है, लेकिन टाइम का डायमेंशन क्या है इसके अंदर, आपसे कोई पूछे इसके अंदर टाइम का डायमेंशन क्या है तो -2, मास का डायमेंशन क्या है 1, लेंथ का डायमेंशन क्या है 5, ठीक है। तो टाइम का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ए की एसआई यूनिट आ जाएगी, जो आपसे ऊपर पूछा था कि भाई ए की एसआई यूनिट क्या है। तो हम डायमेंशन से ही बता सकते हैं कि भाई एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। मास की केजी हो गई, अगर यहाँ पे एम स्क्वायर होता तो केजी स्क्वायर लिख देते। लेंथ की कितना है, रेज टू पावर 5 है, इसलिए एम रेज टू पावर क्या लिख दिया उसको 5, मतलब मीटर रेज टू पावर 5, ठीक है। और सेकंड है तो पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया उसको, तो ये आपकी एक यूनिट हो गई। अगला आते हैं, अगले में आपको पता है बी का वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो v माइनस बी है, इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तभी इन दोनों क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। आपको बताया था डायमेंशनली, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, ठीक है, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b लिख सकते हैं। जो डायमेंशन ऑफ v है वो क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है भाई, एल क्यूब होता है, पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों लेंथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। डायमेंशन ऑफ बी क्या है, बी है, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा एम रेज टू पावर 0 एल क्यूब टी रेज टू पावर 0। ये आपका डायमेंशन किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा। अगर मैं एस आई यूनिट की बात करूँ, एस आई यूनिट ऑफ बी इज क्या हो जाएगी, देखो मास का डायमेंशन इसमें कितना है ही नहीं, 0 है। लेंथ का डायमेंशन कितना है, 3 है, मतलब मीटर क्यूब, क्योंकि एसआई यूनिट में क्या होता है, मीटर से डिनोट करते हैं लेंथ को, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। और टाइम का तो डायमेंशन है ही नहीं क्योंकि टी रेज टू पावर 0 है, तो एसआई यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं कि भाई उसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है।
तो ऐसे करके आप इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। क्लियर है? और एक ही यूनिट मैंने आपको बता दी कि ये होती है। तो आप ये देख लिया करो कि सेम डायमेंशनल जिसका होंगे फिजिकल क्वांटिटी या सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो वो डायमेंशनली भी इक्वल होंगी, ध्यान रखो, तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते, वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस, t और x जो गिवन है वो टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है रिस्पेक्टिवली, ऑब्टेन द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ओमेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो ओमेगा और के के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। आपको एक चीज पता होगी, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई साइन 30 डिग्री तो कितना होता है 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, टेन 30 कितना होता है 1/√3 होता है। तो मतलब जो भी साइन टेन कॉस जो भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर एंगल वहां पे रहता है तो मतलब क्या होता है, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको, साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल, टेन ऑफ एंगल, कुछ भी हो, वहां पे आपको क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स वहां पे वो क्या है, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। क्लियर है? और आपको पता है डायमेंशनल क्वांटिटी दोनों अगर सेम होगी, उनमें से माइनस करेंगे तभी आपके पास डायमेंशन होगी। तो इसका एंगल देखिए, इसका एंगल क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो आपको पता है ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तभी आंसर आपका क्या आएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगा, नहीं तो आएगा। या फिर ऐसे याद रख लो, एन एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल जो क्या होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो यहाँ से जो ओमेगा टी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, वो होगा एक डायमेंशन लेस, मतलब m0 l0 t0, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो तभी तो डायमेंशन लेस आएगा ना, दोनों सेम डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। एंगल ऑलवेज डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो ओमेगा टी का जो डायमेंशन है वो m0 l0 t0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा को निकालता हूँ बाहर और टाइम का डायमेंशन लिखता हूँ कितना है, t है, तो इक्वल टू क्या होगा, m0 l0 t0। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं हम t किससे, t से, तो ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 पावर हो जाएगा, 0 -1 -1, तो ये आ जाएगा m0 l0 t रेज टू पावर -1। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या आ गया, ये आ गया आपके पास ओमेगा का। क्लियर है, समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं के एक्स को देखूंगा तो उसका डायमेंशन भी क्या होगा, डायमेंशन लेस ही है, लेकिन k तो कांस्टेंट है, लेकिन x तो डिस्टेंस है ना, x का तो डायमेंशन है, क्या डायमेंशन है, लेंथ है l। तो ये हो जाएगा m0 l0 t0, तो डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे, l कर देंगे, m0 l0 t0 डिवाइड बाई l को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, -1 पावर हो जाएगा t0। तो k का डायमेंशन आपका क्या आ गया, ये आ गया, ये ओमेगा का आ गया, ये k का डायमेंशन आ गया। क्लियर है, समझ में? ऑल एंगल्स आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ध्यान रखना जितने भी एंगल होते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और आपको पता है डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस माइनस करेंगे तभी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगा। तो ओमेगा टी भी यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और के एक्स भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्लियर? तो ऐसे करके अगर आपसे कोई पूछे कि ए का डायमेंशन क्या होगा भाई, जो ए का डायमेंशन अगर आपसे कोई पूछे तो ए का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, तो अगर ए का डायमेंशन पूछे तो ए क्या है, एक एम्पलीट्यूड है, ठीक है, लेंथ ही हो गई वो भी, और वाई क्या है, वो भी एक एम्पलीट्यूड है, मतलब लेंथ ही है वो भी। तो जो वाई का डायमेंशन होगा, क्योंकि ये तो पूरा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, आपको पता है ये तो पूरा डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन है ही नहीं इसका तो, ठीक है, साइन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ वाई होगा वही डायमेंशन ऑफ क्या होगा, ए होगा। और y का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ ही है ना वो तो, y तो y क्या एक लेंथ है, तो l हो जाएगा, और a, तो a का डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो m0 l1 t0 आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे करके हम a का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ओमेगा का निकाल सकते हैं, k का भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जितने भी एंगल्स हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, ये दे दिया।
अब देखो ध्यान से, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ई रेज टू पावर कुछ भी हो, समथिंग कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है, हमेशा जो पावर में है ना वो सारी क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल कुछ भी हो, क्योंकि ई की कुछ अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.7 कुछ अप्रोक्स वैल्यू है ई की, ठीक है। तो कांस्टेंट रेज टू पावर कुछ भी हो तो डायमेंशन लेस ही देगा, ठीक है, कांस्टेंट रेज टू पावर हो तो कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी। तो जो इसका जो ये यहाँ पे जो पावर है ना, ये ऑलवेज जो ई रेज टू पावर समथिंग लिखेंगे ये ऑलवेज क्या होती है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ध्यान रखो इसको, कुछ भी हो चाहे कुछ भी एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं सोल्व करूंगा तो पी नोट को मैं इसके नीचे डिवाइड में ले सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब जो ये यहाँ पे जो ये जो क्वांटिटी है इसका ये क्या होगी, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। पी यहाँ पे जो है ना पावर है, ठीक है, पी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पी गिवन है वो प्रेशर गिवन है भाई, ठीक है, या पॉपुलेशन कुछ भी बोले, एक प्रेशर बोल सकते हैं इसको भी, प्रेशर गिवन है यहाँ पे। पावर की इक्वेशन बनाओगे तो पावर की, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये गिवन है तो उससे हमें मतलब ही नहीं है कि पी नोट क्या गिवन है, हमें ये पता है कि भाई टी जो है ना यहाँ पे टाइम है, सीधी सी बात है, जो टी गिवन है वो टाइम को डिनोट कर रही है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग था, टी टाइम ले लेना। तो आपको पता है यहाँ पे अल्फा टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो ये जो ई रेज टू पावर पावर समथिंग है ना वो ऑलवेज क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और टी यहाँ पे टाइम गिवन है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं इसको उल्टा भी करूँ, अगर पी नोट अपॉन पी करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं तो ऐसा करके लिख सकते हैं इसको, तो 1 अपॉन ऐसे पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा पी अपॉन पी नोट, कर सकते हैं ना, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन कर सकते हैं। अब इसको उल्टा करो तो अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी नोट अपॉन पी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो पी नोट अपॉन पी है इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा टी स्क्वायर, और जो अल्फा टी स्क्वायर है ऐसे लिख देना, powers of any number, power of any number is dimensionless। जो भी पावर है सब क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, एनी नंबर। तो यहाँ पे अल्फा टी डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, डायमेंशनलेस है, ठीक है। ये क्या होगा, मतलब जो इसकी पावर क्या बन रही है, अल्फा टी स्क्वायर है ना इसकी पावर, तो ये क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जिसको हम लिख सकते हैं एम रेज टू पावर 0, एल रेज टू पावर 0, टी रेज टू पावर 0। तो यहाँ पे जो अल्फा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का टी क्या हो जाएगा, टाइम है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इसका डायमेंशन, तो ये हो जाएगा m0 l0 t0। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो जिसको हम लिख सकते हैं m0 l0 टी रेज टू पावर -2। इसको ऊपर ले गए, यहाँ पे 0 बेस है, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे -2। तो यहाँ पे जो अल्फा का जो डायमेंशन आएगा वो m0 l0 टी रेज टू पावर -2 आएगा। तो ध्यान रख लें जो भी ई रेज टू, क्योंकि ई एक नंबर ही है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है ई की, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और रेज टू पावर जो भी नंबर रेज टू पावर कुछ भी हो, पावर ऑफ एनी नंबर इज डायमेंशनलेस। तो इसकी जो पावर है अल्फा टी स्क्वायर वो क्या है, डायमेंशनलेस है। तो वहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, भाई ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन को हम प्रूव कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एलएचएस का डायमेंशन अलग से ले लो, आरएचएस का ले लो, ठीक है, वहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है, करेक्ट। तो ऐसे करके आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे, कोई भी इक्वेशन गिवन हो आपको इसके अंदर, ठीक है। तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, तो प्रॉब्लम्स तो आज बहुत हैं, आप करते रहिए उनको सोल्व, ठीक है, और थोड़ा सा जम के करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से, तभी प्रॉब्लम्स आपकी क्या होंगी उसके अंदर सोल्व होंगी, ठीक है। तो ये आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि ये मैंने जो करवाया है ये आज जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने किया था, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है, कि वो फॉर्मूला बन सकता है या नहीं बन सकता है, यूजिंग डिराइव करेंगे हम फॉर्मूला को, ठीक है, डिराइव कैसे किया जाता है यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, कि डायमेंशन की हेल्प से हम कैसे फॉर्मूले को डिराइव किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में इतना ही है। इन
क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अपनी बुक में जाइए, रेफ़र कीजिए, ठीक है, उनको सोल्व कीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो भाई लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि अगला लेक्चर और भी डालें, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और शेयर करना मत भूलें भाई, शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।